छत्तीसगढ़ में बढ़ती धर्मांतरण की घटना सरकार के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। इसे रोकने सरकार जहां कड़े कानून बना रही है, वहीं धर्मांतरण करने के बाद घर वापसी को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम करने में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी सरकार धर्मांतरित व्यक्ति को मूल धर्म में वापसी कराने वाली संस्था और व्यक्तियों का सम्मान करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि ऐसी संस्था और लोगों को राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर सम्मान दिया जाएगा। जो धर्मांतरित लोग हैं उनकी घर वापसी को लेकर कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने एक लंबा अभियान चलाया और हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति को मूल धर्म में वापस लेकर आने वाली संस्था और आने वाले व्यक्ति को राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम पर और कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर सम्मान देंगे, तो निश्चित रूप से इस वादे को पूरा करेंगे। वहीं प्रदेश सरकार के इस कदम पर कांग्रेस ने तंज किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा, बीजेपी ने जीते जी सम्मान नहीं किया। दिलीप सिंह जुदेव का जितना अपमान बीजेपी ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। कांग्रेस बीजेपी की सरकार को धर्मांतरण रोकने में फेल बता रही है। देखिए, प्रवीर चंद्र भंजदेव जी और दिलीप सिंह जुदेव जी का तो जीते जी कोई सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप सिंह जुदेव का किया, उतना तो किसी भी नेता का नहीं किया होगा। और ये एक ही जाति और धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में अशांति का माहौल हमेशा बना रहता है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी इसीलिए खराब है। बहरहाल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण करने वाले को बढ़ावा मिला, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्च भाजपा शासनकाल में ही बने हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि धर्मांतरित व्यक्ति को मूल धर्म में वापसी कराने वाली संस्था और व्यक्तियों का सम्मान करने से धर्मांतरण पर कितनी लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस बड़े दंश पर जिसे धर्मांतरण का नाम दिया गया है। लेकिन अब इस धर्मांतरण का जवाब सरकार तैयार कर रही है, क्योंकि कानून तो धर्मांतरण को रोकने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो धर्मांतरण में किसी बहकावे में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं लेकिन अब मूल धर्म में आना चाहते हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। खास तौर पर धर्मांतरण करने वालों को घर वापसी कराने वालों का अब सरकार सम्मान करेगी। ऐसी संस्थाएं भी सम्मानित होंगी और ऐसे लोग भी सम्मानित किए जाएंगे। वजह इसके पीछे साफ है कि धर्मांतरण का जवाब घर वापसी से शायद सरकार देना चाहती है, लेकिन इस राह में कितनी रुकावटें हैं, क्या ये चुनौती पूरी हो पाएगी और क्या घर वापसी करने वालों को स्वीकार भी किया जाएगा, ऐसे सब वैचारिक मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। ये जो प्रकरण है वो वैचारिक रूप से कई विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने आज बुलाया है आरएसएस विचारक प्रभात मिश्रा जी को, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे अधिवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि धर्मांतरण को लेकर कई बार चर्चा होती है, लेकिन अब घर वापसी की भी चर्चा होगी, क्योंकि शायद सरकार ने दो बड़े पुरस्कारों की घोषणा की है। एक तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, जो कि घर वापसी के लिए ही जाने जाते थे, घर वापसी कराकर हिंदू धर्म को मजबूत करने का काम उन्होंने किया था, और प्रवीण भंजदेव जी बस्तर के राजा, जिन्हें सब जानते हैं, उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे में ये पहल कैसी है, पहले ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं ब्रिजेश पांडे जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके जरिए सरकार करना क्या चाहती है। पांडे जी।
देखिए मोहन जी, ये हमारा आज का घर वापसी का प्रोग्राम नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ बनी है, और छत्तीसगढ़ के पहले भी हमारे जो वो नेता हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं, वो घर वापसी का जुदेव जी के द्वारा खासकर धर्मांतरण में जो गए हुए लोग थे, उनकी घर वापसी कराई जा रही थी। तो ये कोई नया विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अभी का जो सब्जेक्ट है, चूंकि हमारे घोषणा पत्र में शामिल था कि जो लोग लालच में, भय में किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए हैं और अपना मूल धर्म छोड़कर चले गए हैं, हमारी संस्कृति छोड़कर चले गए हैं, उनको वापसी कराना है। हमारा उद्देश्य इस अभियान के तहत ये नहीं है कि जो दूसरी धर्म के लोग हैं उनको वापसी कराना। जो रास्ता भूल गए हैं हमारे धर्म के लोग, जो किसी लालच में, भय में चले गए, उनको वापस लाना है। और ये हमारा आज का विषय है ही नहीं, इसलिए कोई नया विषय नहीं है और ना ही इसमें किसी को तकलीफ होनी चाहिए। यदि कोई गया हुआ व्यक्ति, आदमी वापस आता है, तो इसमें विपक्ष के लोगों को भी स्वागत करना चाहिए जो रास्ता भूल गए थे, और उनको सहयोग करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों को सहयोग करना चाहिए, यदि, क्योंकि कांग्रेस में भी हिंदू लोग हैं, वो भी मानते हैं हिंदू धर्म को, तो उनको भी लगना चाहिए कि यदि हमारे हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं और वो यदि स्वेच्छा से वापस आना चाहते हैं, तो उनको वापस लाया जाना चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार ने घोषणा की थी और अभी की है कि जो लोग इस तरह का संगठन हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, यदि वो इस तरह का कार्य करते हैं और वापस लाते हैं, तो सम्मान किया जाएगा। इससे दो लोगों का सम्मान होगा, एक तो संस्था का सम्मान होगा और भंजदेव जी का और जुदेव जी का भी सम्मान होगा इस बहाने। ठीक है, तो एक ऐसी पहल जिसके जरिए ऐसे लोग जो कि घर वापसी करना चाहते थे, अपने मूल धर्म में वापस आने चाहते थे, उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी। और ये एक तरीके से जवाब बनकर सामने आएगा जो कि धर्मांतरण में लिप्त रहते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो चलते हैं, अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, क्योंकि शिव डहरिया जी ने तो जो बातें कही हैं उससे लगता है कि कांग्रेस ये मानती है कि इस तरीके के सम्मान के जरिए राजनीति की जा रही है, श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर शिल्पा जी से समझते हैं कांग्रेस का क्या मानना है, क्या घर वापसी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, या प्रोत्साहित सरकार कर रही है तो वो क्या सोचती है? जी नमस्कार। देखिए, जब भी ऐसी बातें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह होती है कि वो जमीनी स्तर पर कारगर नहीं सिद्ध हो पाती है। ये सिर्फ दिखावे और क्रेडिट करने की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, और इनके जो पिछले हिस्ट्री है उससे यही समझ में आता है कि ये जब जब मुसीबत में रहते हैं तब इनको जब बयानबाजी करनी होती है तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए धर्मांतरण, धर्म के मुद्दे, धर्म के वोट की राजनीति करने पर मजबूर हो जाते हैं। और आज भी हमें लगता है कि यही चीजें हैं, जब हसदेव के जंगल की कटाई हो रही है और विपक्ष बुलंदी से आवाज उठा रहा है, अडानी के लिए ये लोग कॉमर्शियल माइनिंग की परमिशन लगातार दे रहे हैं और जनता परेशान है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और जहां इनके पास सवालों के जवाब नहीं है वहां डाइवर्ट करने के लिए और क्रेडिट की राजनीति करने के लिए धर्मांतरण का विषय ये लेकर आते हैं। मैं स्वागत करती हूँ यदि ऐसा ये जमीनी स्तर पर करते हैं, परंतु सबसे पहला काम था इनको कानून बनाने का। आप बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, और अब तो डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है, कि धर्मांतरण पर कानून बनने की प्रक्रिया जारी है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उसका ये हो रहा है, वो हो रहा है, परंतु कितने दिनों से वो चीजें तैयार हो रही है, अब तक जमीन पर उतर नहीं पाई है। तो इससे क्या समझ में आता है, जमीन पर कब उतरेंगी चीजें? तो आज भी सवाल वहीं अटक जाता है कि आप बातें तो कर रहे हैं परंतु जमीन पर क्या सही तरीके से उतर पाएंगी? ठीक है, तो ये एक पुरस्कार की घोषणा, लेकिन क्या घर वापसी के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो सही तरीके से ज़मीन पर उतर जाएगी, इस पर सवाल कांग्रेस का है। हम चलते हैं मिश्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। प्रभात जी, आप जिस वैचारिक संस्था से जुड़े हुए हैं उनकी ओर से बार बार कोशिश की जाती है कि घर वापसी हो, पर क्या ये घर वापसी एक अभियान के तहत एक दिन के आयोजन में ख़त्म हो जाता है, या ये लंबी जो प्रक्रिया है जोड़ के रखना जो लोग घर वापस आ गए हैं वो क्या संभव हो पाता है? ये कैसे संभव होगा? ये सारी चीज़ें केवल प्रोत्साहन सम्मान देने से काम बन जाएगा क्या? देखिए, जो आज का जो विषय और आज जो पहल किया है शासकीय स्तर पे हुआ है वो बहुत ही स्वागत है।
और जिस प्रकार से मोहन जी अभी आपने पूछा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1952 में जब वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना होती है और संघ इस विषय को बहुत पहले ही समझ चुका था कि जो धर्मांतरण है वो बाद में राष्ट्रांतरण हो जाता है, क्योंकि धार्मिक निष्ठा बदलने से राष्ट्रीय निष्ठा स्वयं परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों का हमने सदैव ध्यान रखा। और इतिहास में यदि हम जा कर के देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोवा में जिस प्रकार से धर्मांतरण के घृणित खेल खेले गए, उसकी आज भी गवाही गोमांतक उपन्यास है सावरकर जी का, सब लोग पढ़ ले जा करके, और वहाँ पे आज भी अवशेष, वो चित्र दिखाई देते हैं कि किस निर्दयता से वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता था हिंदुओं का क्रिश्चियनिटी में। उसी प्रकार से आप केरल में चले जाइए, उसी प्रकार से आप देख लीजिए 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी किस प्रकार का खेल खेला जा रहा है। और केवल इसे इस ढंग से ना सोचते हुए मैं ये समझूंगा कि शासकीय स्तर पे जो रोकने के जो प्रयास हो रहे हैं पुरस्कार के माध्यम, वो तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ ये एक इंटेलिजेंस का भी मामला है, इसे इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण से भी हमें देखना पड़ेगा कि भारत में धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र को अस्थिर करने की जो साजिशें रची जा रही हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, उन्हें बेनकाब करना भी आवश्यक है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं, वो अपने काम में लगे हैं, लेकिन हम उसका जवाब क्या दे रहे हैं, कैसे लोगों को रोका भी जाए और जो लोग वापस आना चाहते हैं उनको वापस भी लाया जाए। क्या ये केवल सम्मान देने से हो पाएगा, क्या ये हम जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल, सम्मान देने से ही नहीं हो पाएगा। सम्मान तो अपनी जगह एक अच्छा सराहनीय प्रयास है, इसके लिए हमें सामूहिक जागरण का प्रयास करना होगा। हमें वस्तुतः ये प्रयास करना होगा जमीनी स्तर पे, जिसे संगठन के माध्यम से कल्याण आश्रम बहुत वर्षों से करता आ रहा है। हम जितने भी संगठन हैं जो इस समस्या को समझ रहे हैं और इस समस्या के परिणामों को, यानी दुष्परिणामों को भी देख रहे हैं, केवल पाकिस्तान आज 14 अगस्त 1947 की देन नहीं है। ये जब प्रथम इस्लामिक आक्रमण 712 में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उसकी परिणति है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक देश बना, एक इस्लामिक देश बना धर्म के आधार पे। तो ये उसी का परिणाम है, धर्मांतरण का ही परिणाम है। और इसी प्रकार से यदि हम देखें तो एक ऐसा एक प्रयास चल रहा है जिसे समाज स्तर पे हम सभी लोगों को अपने स्तर पे बिना किसी राजनीतिक विचारधारा को रखते हुए हमें ये सोचना होगा कि जिसका जो है मत, जिसकी जो आस्था है, जो जिस जाति धर्म में जन्म लिया है, उसकी आस्था को किसी भी भय और प्रलोभन के माध्यम से प्रभावित ना किया जाए। तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा, हम सबके समाज के लिए अच्छा होगा, शांतिप्रिय होगा ये। बिल्कुल, और इसीलिए धर्मांतरण के जो दुष्प्रभाव हैं उसको देखते हुए उसे रोकना चाहिए। लेकिन क्या राजनीति कहती है, और दोनों ही पक्षों का जो मानना है उस पर एक टिप्पणी ले लेते हैं मिथिलेश जी की। मिथिलेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना भी है, जमीन पे जाकर देखा भी है, ऐसे में क्या ये केवल राजनीति तक सीमित है या फिर इसके लिए कोई ठोस प्रयास भी आप देख रहे हैं कि हो रहा है दोनों पक्षों की ओर से? देखिए, धर्मांतरण का जो मामला है वो सभ्यतागत मूल्यों से किसी समाज का, किसी एक जाति के रहवासियों का एकदम से अलग हो जाना, अलगाव हो जाना, ये मुद्दा है। सभ्यतागत जो मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसमें धार्मिक विश्वास का एक अपना समूह है। उन समूहों से अपने आप को अलग करके स्वाभाविक रूप से एक नए समूह का निर्माण करना, ये अपने आप में बताता है कि आप अपनी जड़ों से अपने आप को काट रहे हैं। और जब एक नई व्यवस्था धार्मिक मूल्यों के आधार पर पुरानी व्यवस्था की आलोचना करती है, और कई बार उसे उन मूल्यों के आधार पर आलोचना करती हैं जो इस देश में, भारत में किसी भी तरीके से कभी पाए ही नहीं गए हैं, तो उससे एक विषाद, एक बड़ा समस्या और एक बड़ी विपदा खड़ी होती है, जिसके बारे में प्रभात जी ने कहा कि देशांतरण भी हो जाता है। भारत साउथ ईस्ट एशिया में इस बात का, भारत का पिछले 300 साल का इतिहास इस बात का गवाह है। वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हम उस परिप्रेक्ष्य में ये जरूर मानेंगे कि वीर गुंडाधुर और वीर बिरसा मुंडा उसी परंपरा को और उन्हीं आदर्शों को लेकर ही अंग्रेजी साम्राज्यवाद से भिड़े थे। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो है उस पर कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति कभी दिखी नहीं। हालांकि धर्मांतरण विरोध में सबसे पहला कानून जो है दिग्विजय सिंह ही लेकर आए थे, लेकिन इसकी एक समझ जो है वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। कांग्रेसी को लगता है कि धर्मांतरण का विरोध करना संभवतः कांग्रेस के संगठन के आधारित मूल्यों से मैच नहीं करता।
तो वर्तमान में भाजपा की सरकार द्वारा जो मूर्धन्य नेतृत्व के नाम पर आदरणीय दिलीप सिंह जुदेव और स्वर्गीय भंजदेव जी के नाम पर जो ये स्थापित किया गया, इससे जरूर ऐसे मूल्यों का संरक्षण होगा जो मौलिक रूप से आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज, ओबीसी समाज में एक अलगाववाद की संस्कृति से बचाएंगे। तो मैं इसे स्वागत योग्य कदम मानता हूँ। ठीक है, तो क्या ये श्रेय की राजनीति तो नहीं है कहीं से दोनों राजनीति बड़े लोगों के नाम पर वोट बैंक को साधने की राजनीति कोशिश? बिना श्रेय के कैसे होगी ये बताइए। तो आपको ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि बिना श्रेय की राजनीति नहीं होगी, और श्रेय करने का अधिकार है सरकार को अगर वो मौलिक रूप से कोई विचार सामने रखती है तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, सरकारें काम भी इसलिए करती है कि उन्हें जनता श्रेय दे। पांडे जी, लेकिन इस तरीके के कदम की राजनीतिक रूप से आलोचना भी हो रही है। दो बड़े एक तरीके से कहें महापुरुष हैं, उनके नाम पर यह आयोजन हो तो रहा है, पर घर वापसी करने के साथ धर्मांतरण को रोकने के लिए जो पहल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। रोज गाहे बगाहे खबरें हमें देखने को मिलती हैं कि आप लोग तो रोक ही नहीं पा रहे हैं, केवल इस तरीके के आयोजनों में व्यस्त हैं। देखिए मोहन भाई, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो दो महापुरुषों का नाम आपने लिया, वे पहले से ही घर वापसी का वापसी का कार्यक्रम बनाए हुए थे, और वो जितना हो सके लोगों का पैर धो के जिस तरीके से हो सके उस तरीके से घर वापसी का प्रयास करते थे। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आते थे जो उनको लालच देकर, दबाव देकर, हमारी संस्कृति को भटकाकर, बुलाकर उनको भटकाते थे और ले जाते थे, उनका धर्म परिवर्तन करते थे। हम आज भी उसी पे अडिग हैं कि जो लोग गए हुए हैं उन्हें ही हमको वापस लाना है। हमारा कहते ही इरादा इस बात का नहीं है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको हम हिंदू धर्म में वापस लेके आएंगे। और रहा सवाल कि कैसे रोका जाएगा, तो जैसे डॉक्टर देवांगन मैडम ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, केवल ड्राफ्ट हो रहा है, तो मैं फिर से उनको याद दिला दूं कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इसका कानून बन रहा है, ड्राफ्ट हो चुका है, अगले सेशन में प्रस्तुत हो जाएगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, पूरा तैयार है, लेकिन विधि विशेषज्ञों से पूरी राय ली जा रही है ताकि ड्राफ्ट में कोई कमी न रह सके, बाद में उसको कोई बेनिफिट ना मिल सके। जो धर्म परिवर्तन करवाने वाला है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस तरीके से वो लोभ देकर, लालच देकर, नौकरी लगाने के नाम पर, साड़ी बांटने के नाम पर, मिठाई देने के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये ना हो सके, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है उस ड्राफ्ट में, और जल्द ही छत्तीसगढ़ में ये कानून सबके लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, तो कानून आएगा रोकने के लिए, लेकिन जो घर वापसी कर रहे हैं वो एक अभियान है जो कि इस तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। देवांगन जी, इसको कांग्रेस भी क्यों मदद नहीं करती? कांग्रेस भी करे तो उनको भी श्रेय मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से धर्मांतरण पर जो प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण होते हैं, लालच दे करके या डरा धमका करके, भय की स्थिति बनाकर जो धर्मांतरण होते हैं, निश्चित रूप से उस पर रोक लगनी चाहिए। ये हम हमेशा और शुरू से कहते आए हैं, परंतु सोचने वाली बात ये है कि केंद्र में 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि वाकई में धर्मांतरण को रोकना है तो 11 सालों से उन्हें जो धर्मांतरण के लिए कड़े कानून लाने चाहिए थे वो पहले ही ला करके पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, ये देशव्यापी समस्या है। और पूरे देश में जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो सोचने वाली बात है। चलिए छत्तीसगढ़ की बात कर लेती हूँ। जल्दी 2003 से 2018 तक भाजपा के शासनकाल में धर्मांतरण के केस दर्ज हुए, जिसमें 80,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया प्रलोभन के माध्यम से, भय के माध्यम से। तो धर्म परिवर्तन वाले केस जो है, चर्च बनने के जो केस हैं, वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। तो वो 3 से 18 तक जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था, तब क्या ये इसके संरक्षक बने हुए थे? तब क्या ये केवल देखने का कार्य कर रहे थे? उस समय रोक लगाने के लिए उस समय नीति, कोई भी योजनाएं नहीं बनाई। तो इनका जो पांडे जी जल्दी दे दीजिए जवाब। धर्मांतरण आपके समय में बढ़ रहा है। धर्मांतरण का जो विषय है वो स्टेट का विषय है, इसलिए केंद्र शासन, ठीक है, केंद्र का विषय नहीं है, राज्य का है। पर क्या आप लोगों के राज्य सरकार थी तो क्यों नहीं रोक पाए आप लोग?
देखिए, मैं ये बता रही हूँ कि कांग्रेस नहीं, जब छत्तीसगढ़ ठीक में है। सरकार थी तो आ गई। सुदूर अंचल क्षेत्रों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले थे। सरकार उस थी समय और जो भूपेश पिछले बघेल भूपेश जी की सरकार थी, इस कार्यकाल में बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ और आप लोगों ने ठीक उसको है। प्रोत्साहित किया। दोनों ही सरकारों जिसे ने हमने काम रोकने किया है। का चलिए, पर धर्मांतरण शायद अपनी जगह पे है। हम इस पे आते हैं, घर वापसी पे आते हैं। आ गई है शिल्पा जी, घर वापसी पर एक टिप्पणी ले लेते हैं। मिश्र जी, क्या घर वापसी करने के बाद समाज उन्हें एक्सेप्ट कर पाता है? क्या आप लोग घर वापसी के नाम पर केवल आयोजन करके उसे भूल जाते हैं? वापसी करने वाला कहाँ जाएगा? धर्म में कैसे जुड़ा रहेगा? देखिए, जब धर्मांतरण की बात आ रही है तो मैं एक बात और एक बड़ी वापसी पे थोड़ा सा। हाँ, वापसी पे मैं बता रहा जी, हूँ। जल्दी। वापसी में एक समय नाम है स्वामी श्रद्धानंद जी का। स्वामी श्रद्धानंद जी ने मलकाना राजपूतों का जब धर्मांतरण यानी घर वापसी किया तो आज उसका परिणाम है कि वहाँ पे समाज की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। जैसे आपने बात किया कि वापसी हो, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सर्व हिंदू समाज की ये जिम्मेदारी है और ये दायित्व है। और जब जो व्यक्ति धर्मांतरण से जब वापस अपने घर आता है तो मुझे जहाँ तक याद है, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे वो समाज उसे स्वीकार करता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की घर्षण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। रोटी बेटी का संबंध फिर पुनः स्थापित हो जाता है। जिन समाज से भी लोग बाहर जाते हैं उन समाजों में हमने बात किया है तो वहाँ पे वो डायलॉग कर रहे हैं और उस डायलॉग करने के बाद उसे पुनः घर वापसी करके उसे समरस करने का, उसे पुनः उसी प्रकार से स्वीकार करने का प्रयास अभी जारी है और किसी प्रकार का कोई घर्षण, कोई संघर्ष वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एक समझ विकसित हो रही है। ठीक है, तो ये समाज स्वीकार कर रहा है ऐसे लोगों को जो दूसरे धर्म से आ रहे हैं। जी, ठीक है, ये भी एक अच्छी पहल है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो मिथिलेश जी से समझ लेते क्या ये। जी पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारे धर्म में ही आ रहे हैं जी, ठीक है, घर वापस कर रहे हैं, पर समाज स्वीकार करे तब तो। समाज स्वीकार कर रहा है और उसकी समझ विकसित हो रही है। ठीक है, अपनी संस्कृति में वापस आने का स्वागत कौन नहीं करता है, बताइए। ठीक है, चलिए स्वीकार करते हैं, लेकिन जब सामाजिक बंधन इतने ज़्यादा होते हैं उसको भी देखना पड़ता है। मिथिलेश जी, क्या ये एक राजनीतिक एजेंडा भी है? क्या इसका राजनीतिक लाभ और हानि भी देखते हैं क्या? जी जरूर, मैं इसे क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है तो स्वाभाविक रूप से इसका एक राजनीतिक प्रभाव भी होगा और इसका एक आभा मंडल है जो पूरे देश में है। तो इसको आप वोटों की राजनीति से और संगठनात्मक राजनीति से जोड़ के जरूर देखना चाहिए। एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण अपने आप में ये बताता है कि धर्मांतरण के बाद आपके राजनीतिक विचार जरूर बदलते हैं और आप विशेष प्रकार की राजनीतिक विचार रखने वाले राजनीतिक दलों के वोटर बनते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इस पर एक स्टडी भी की थी और उसने नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए तो नहीं कराया जा रहा कहीं। नहीं, आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि स्वाभाविक है कि धर्मांतरण के बाद आपके राजनीतिक विचार और आप एक विशेष राजनीतिक समूह से जुड़ते हैं और उसके पक्ष में मतदान भी करते हैं। और अवश्यंभावी है, अगर इसकी यात्रा बहुत बड़ी है, भारत के नॉर्थ में, भारत के ईस्ट में, भारत के वेस्ट में, भारत के सेंटर में, जनजाति समाज में, अनुसूचित जाति समाज में, ओबीसी समाज में, हर जगह अगर ये हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से आप ये मान सकते हैं कि इसका दूरलक्षित प्रभाव राजनीतिक समीकरणों पर जरूर पड़ता है और इसका उपयोग होता है एक मुद्रा के रूप में जिससे राजनीतिक परिणाम बदल दिए जाएं। तो मैं इसे जरूर मानता हूं। डेमोग्राफिक चेंज होते हैं। जी मैं इसे मानता हूं। धर्मांतरण से हो गया, लेकिन वापसी से भी तो होता होगा चेंज। वापसी के बाद चेंज होते होंगे नहीं? वो वापसी बहुत बड़ी मात्रा में है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, जो धर्म से वापसी का जो आंदोलन है वो जन आंदोलन नहीं है, लेकिन धर्मांतरण का जो आंदोलन है वो जन आंदोलन है। और आप इसका परिप्रेक्ष्य अपने बस्तर में, सरगुजा में, उड़ीसा के जनजातीय भागों में, भारत के ईस्ट में जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़ा तो एक बड़े अभियान के रूप में बड़ी मात्रा में होता है। घर वापसी उसके अपेक्षा बहुत कम होती है। ये कैसे हो? ये क्या कारण है? देखिए, जब जागो तब सवेरा। यदि समाज कहीं पे टूट रहा है, कहीं पे विलग हो रहा है तो उसे जोड़ने के लिए हम जिन दो नहीं, संख्या उतनी क्यों नहीं बढ़ पाती भाई? वापसी जब आना चाहते हैं लोग वापस आए। देखिए, जो सांगठनिक स्तर पे जो कार्य हो रहे हैं वो बिना किसी प्रचार प्रसार के होते हैं और उसमें हमारा जो मूल उद्देश्य है वो समाज को जोड़े रखने का है। समाज को यथास्थिति हम कैसे मजबूती प्रदान करें, इस हेतु रहता है। तो घर वापसी जब भी होती है वो एक किसी प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, किसी कार्यक्रम का आयोजन का वो विषय नहीं है। इक्का दुक्का होती है, लेकिन नहीं, उस पर काम जिस ढंग से भी हो रहे हैं वो काफ़ी गरिमामयी ढंग से हो रहे हैं। और जिन्हें वापस घर वापसी में लिया जा रहा है वो लोग भी चाहते हैं कि उनकी पहचान बहुत ज़्यादा इस ढंग से न
बताई जाए और ना इस ढंग से परिलक्षित हो। वो स्वतः स्वमेव और स्वविवेक से, स्वविश्वास से वो जिस ढंग से अपनी घर वापसी कर रहे हैं और समाज में पुनः वो जुड़ रहे हैं, तो उससे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि वो भटक के गया था, किसी भय या प्रलोभन के कारण गया था, तो उसे हम ये चाहते हैं कि वो अपने यहाँ सहर्ष जब वो घर वापसी करे तो उसे किसी प्रकार की भी खिन्नता का एहसास ना हो। ठीक है, और इसीलिए ये जो प्रक्रिया है काफ़ी धीमी जरूर है, लेकिन इसे भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ। कांग्रेस की एक टिप्पणी ले लेते हैं। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा मैडम आने वाले दिनों में? जल्दी 30 सेकंड। धर्मांतरण को रोकने के लिए सबसे पहले जागरूकता जरूरी है। जिस प्रकार से भूपेश सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए को बढ़ावा दे करके शिक्षा का स्तर सुधार कर, स्वास्थ्य का स्तर सुधार कर, ताकि लालच में न आए लोग, ताकि भय के लालच देने वालों को पकड़िए, तो ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी। एक ही रास्ता अपनाने से धर्मांतरण जैसी बड़ी चीजें, बड़े मुद्दे जो हैं वो हल नहीं हो सकते। इसलिए हम यही चाहते हैं कि धर्मांतरण पर धर्मांतरण को गंभीरता से सरकार ले और इस पर गंभीरता से कार्य करे। ठीक है, चलिए आज समय की बाध्यता है, लेकिन कोशिश सरकार भी कर रही है, कानून भी कर रहा है, और पांडे जी ने जैसे बताया कि जल्द ही कानून आएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कानून आएगा तो एक बार फिर से आप सभी को बुलाकर चर्चा हम करेंगे। लेकिन घर वापसी को प्रोत्साहित करने की पहल सरकार ने जरूर शुरू कर दी। इस पूरे चर्चा में हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। डॉक्टर शिल्पा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। मिथिलेश मिश्रा जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और प्रभात मिश्र जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों चारों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।